नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की गुजरात यात्रा सुर्खियों में है, जो न सिर्फ साबरमती आश्रम के जरिए गांधी जी की यादों को ताजा करती है, बल्कि सियासी गलियारों में भी नई बहस का सबब बन गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि पेश की और चरखा चलाकर गांधी जी की सादगी और सत्य के रास्ते को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि गांधी जी की तालीमात आज भी हमें इंसाफ और अमन की राह दिखाती है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ एक श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रही। इसका मकसद था जम्मू कश्मीर और गुजरात के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना। सीएम उमर ने साबरमती रिवर फ्रंट की तारीफ की और गुजरात के पर्यटन मेले में शिरकत की। मगर जैसा कि सियासत में अक्सर होता है, इस दौरे ने भी सियासी रंग ले लिया। एक तरफ बीजेपी ने सीएम उमर के इस कदम की सराहना की, तो दूसरी तरफ पीडीपी ने सवाल उठाए कि आखिर जम्मू कश्मीर के अपने पर्यटन स्थलों की तरक्की के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। यहाँ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे और राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। चरखा चलाते हुए सीएम उमर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, साबरमती आश्रम में मिला सम्मान और मार्गदर्शन मुझे विनम्र करता है। गांधी जी की शिक्षाएं आज भी हमें सही राह दिखाती हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला की ये यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से थी। गुजरात में उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट की तारीफ की और पर्यटन मेला में हिस्सा लिया। लेकिन इस दौरे ने सियासी रंग भी ले लिया। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने सीएम उमर के प्रयासों की सराहना की, मगर एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री की गुजरात यात्रा का स्वागत करते हैं, लेकिन उनके सांसद आगा रुहुल्ला घाटी में हुर्रियत की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, उमर साहब ने जो टूरिज्म के लिए या कश्मीर टूरिस्ट आए उसके लिए जो कंपेनिंग शुरू की, हम उसका मुबारकबाद देते हैं। बहुत अच्छी बात है। और कल गुजरात में वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास गए, वहां भी उन्होंने, और रिवर फ्रंट पे उन्होंने वॉक भी किया, मॉर्निंग वॉक भी। बहुत अच्छी बात है। एक तरह से वो कंपेनिंग वो दुनिया को दिखा रहे हैं। खुद उमर साहब ये कमान लेके निकले हैं, क्योंकि टूरिज्म मिनिस्टर भी उनके पास है। बहुत अच्छी बात है। आज पीएम साहब ने भी ट्वीट किया और लगता है कि उमर साहब जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म सेक्टर, जो पहलगाम अटैक के बाद जिसपे बहुत ज्यादा असर हुआ है, टूरिस्ट काम आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला जो उमर साहब को भी करना था। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाने वाले हैं, वेस्ट बंगाल गए, टूरिस्ट यहां आने चाहिए। दूसरी तरफ उनके ही लीडर्स, उनके ही एमपीज इसको कल्चरल इन्विजन कहते हैं। उमर साहब को भी ये भी क्लियर करना चाहिए और बताना चाहिए ऐसे लीडरों को कि आप ही जिम्मेदार हो। अगर लोग यहां आना चाहते हैं तो आप ही जिम्मेदार हो उसके जो नहीं आ रहे हैं। आगा रोला साहब का कल्चरल इन्विजन टूरिज्म के साथ, क्योंकि दुनिया जानती है, उमर साहब जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है, हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ का टूरिज्म सेक्टर। अब टूरिस्ट कश्मीर आए, मुझे लगता है ये गिलानी वाला स्टेटमेंट अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इसको अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि गिलानी ने भी एक दिन कहा था कि जो ये टूरिस्ट आते हैं, ये यहाँ का जो कल्चर है इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ की जो सकाफत है इसको चेंज करना। सेम गिलानी के रास्ते पे ही अब आगा रोला चल रहा है और वो इसको कल्चरल इन्विजन के नाम से उन्होंने इसको नाम दिया। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये गिलानी वाली कंपेनिंग बंद करनी चाहिए। जो उमर साहब कंपेनिंग कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और जो ऐसे स्टेटमेंट उनकी लीडरों की तरफ से आने चाहिए उसको बंद करवाना चाहिए। दूसरी ओर पीडीपी ने सीएम उमर की यात्रा पर तीखा हमला बोला। पीडीपी नेता जुहैब मीर ने कहा कि मुख्यमंत्री को अन्य राज्यों का प्रचार करने के बजाय जम्मू कश्मीर पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कई पर्यटन स्थल अभी भी बंद पड़े हैं। सीएम को चाहिए कि पहले इन्हें पर्यटकों के लिए खोलें। ये बयान जम्मू कश्मीर में पर्यटन की जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठाता है। देखिए, अच्छी बात है अगर वो जा रहे हैं, लेकिन मेरा ही कुछ अलग टेक है इस बारे में। वो ये है कि सबसे पहले तो हमें सीखना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की सियासत से कि किस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 हमें दिया, 35A के लिए वो लड़े, और एट द सेम टाइम हमारी कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने आर्टिकल 370 और 35 हमें दिया। दूसरी बात, साबरमती भी गए थे तो हमें गांधी जी से भी कुछ सीखना चाहिए। गांधी जी कश्मीर को बहुत मोहब्बत करते थे कश्मीर से। तो यहाँ की जो सियासत है वो गांधी जी की सियासत से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है।
बाकी रही बात वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाइसरन इंसिडेंट के बाद यहाँ पे दो चार चीज़ें हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स है अभी भी बंद है, उन्हें खोलने की ज़रूरत है, रादर प्रमोटिंग द टूरिज्म ऑफ अदर स्टेट्स। दूसरी चीज़, अगर आप देखें कि ये अभी जो हमारी टूरिज्म की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है। आपकी टूरिज्म की यहाँ की वेबसाइट नहीं खुल रही है और आप पूरे देश में जा रहे हो बाकी स्टेट्स के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। दिस इज स्लाइटली ऑड, बट मे बी ही इज टेकिंग क्यू फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, दैट प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग to the entire world, roaming around the entire world. He is also roaming around the entire country. It's a good thing if that's what he wants to do. सीएम उमर अब्दुल्ला की गुजरात यात्रा और साबरमती आश्रम का दौरा जहां एक ओर गांधीवादी मूल्यों और पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश देता है, वहीं सियासी बयानबाजी ने इसे विवाद का रंग भी दे दिया। बीजेपी की तारीफ और पीडीपी का तंज दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में हर कदम की गूंज दूर तक जाती है। सीएम उमर अब्दुल्ला की गुजरात यात्रा ने पर्यटन और एकता का संदेश तो दिया, लेकिन सियासी तकरार ने एक बार फिर सवाल उठाया कि क्या क्षेत्रीय मुद्दे सियासत की भेंट चढ़ रहे हैं। उमर साहब को भी करना था। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाने वाले हैं, वेस्ट बंगाल गए, टूरिस्ट यहाँ आने चाहिए। दूसरी तरफ उनके ही लीडर्स, उनके ही एमपीज इसको कल्चरल इन्विजन कहते हैं। उमर साहब को भी ये भी क्लियर करना चाहिए और बताना चाहिए ऐसे लीडरों को कि आप ही जिम्मेदार हो। अगर लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आप ही जिम्मेदार हो उसके जो नहीं आ रहे हैं। आगा रोला साहब का कल्चरल इन्विजन टूरिज्म के साथ, क्योंकि दुनिया जानती है, उमर साहब जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है, हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ का टूरिज्म सेक्टर। अब टूरिस्ट कश्मीर आए, मुझे लगता है ये गिलानी वाला स्टेटमेंट अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इसको अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि गिलानी ने भी एक दिन कहा था कि जो ये टूरिस्ट आते हैं ये यहाँ का जो कल्चर है इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ की जो सकाफत है इसको चेंज करना। तो ये थी जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की गुजरात यात्रा की पूरी दास्तान, जिसने न सिर्फ साबरमती आश्रम में गांधी जी के अमन और सादगी के पैगाम को जिंदा किया, बल्कि सियासी गलियारों में भी एक नई बहस की शुरुआत कर दी। इस दौरे ने पर्यटन को बढ़ावा देने का एक सुनहरा मकसद जरूर पेश किया है, मगर बीजेपी की तारीफ और पीडीपी के तंज ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या क्षेत्रीय मसाइल सियासत की भेंट चढ़ रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला की ये कोशिश जम्मू कश्मीर और गुजरात के बीच दोस्ती का नया पुल तो बनाती है, लेकिन पीडीपी का इल्जाम कि जम्मू कश्मीर के अपने पर्यटन स्थल अभी भी तरक्की की राह देख रहे हैं, इस मसले के सियासी पहलू को भी सामने लाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।